ब्लडी विलेज गुस्से से भरे सितारों वाले आसमान के नीचे कांप रहा था। टिमटिमाते हुए तेल के लैंप्स के पास फ्रोजा ग्रामीण पहाड़ी पर बनी हवेली के किस्से सुना रहे थे। अंधेरे में डूबी परछाइयों से घिरी एक मैंशन। यह सालों से खाली पड़ी थी, हवा और फुसफुसाहट के विंदले। वो बताते थे कि रात में खिड़कियों में अजीब रोशनियां नाचती हैं, हवा में इकोएटी विस्पर्स। विलेज वालों का मानना था कि यह प्रेतवाधित है, बेचैन आत्माओं का अड्डा है। सूर्यास्त के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अकेले तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हर विलेज में एक शक्की इंसान होता है, एक जवान आदमी जो परछाइयों का मजाक उड़ाता है और फुसफुसाहट पर हंसता है। ब्लडी में वो आदमी था राजू। राजू अलग था। वो गोस्टों या आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए वो कहानियां थीं और कुछ नहीं। वो विलेज वालों के डर, उनकी धीमी फुसफुसाहट का मजाक उड़ाता था। उनकी प्रेतवाधित हवेली बस एक पुराना घर था। वो कहता था, फियरने की कोई बात नहीं, ईशा होती। एक रात यंगी के जोश और विलेज वालों को गलत साबित करने की चाहत में मैंने एक फैसला किया। मैं उस वीरान हवेली में रात बिताऊंगा, अलोन। मैं अंधेरे, फुसफुसाहट और अनजान का सामना करूंगा, और मैं एक बार और हमेशा के लिए साबित कर दूंगा कि फियरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, उसने आसमान को खून के नाक कॉलरी और घिसे हुए बैंगनी रंग में रंग दिया। राजू पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम उसे अंधेरे के करीब ले गया, फुसफुसाहट के क्लोजर, अनजान के क्लोजर। भरी किताबों से भरी अलमारियों वाला एक अध्ययन कक्ष था और एक रॉकिंग चेयर वाली नर्सरी थी जो धीरे से हिल रही थी, मानो किसी अनदेखे हाथ ने मुविंगाया हो। कहा, जैसे जैसे रात हुई, हवेली बदल गई। परछाई गैवरी हो गईं, स्ट्रेचिंग और खतरनाक आकार में घुमा। ट्रम्बलिंग की खिड़कियों से हवा चलती थी, जो तड़पती आत्माओं के रोने जैसी लगती थी। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगी। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में एक चुभन महसूस हुई। मैं एक धूल भरी कुर्सी पर बैठ गया, अपनी आंत में बढ़ती रेस्टलेसी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, मेरे दिमाग पर साए खेल रहे थे। लेकिन गैवरीवेरे में संदेह का एक बीज उगने लगा। फिर फुसफुसाहट आई। वे धीरे से शुरू हुए, जैसे पत्थर के खिलाफ रेशम की रस्लिंग। राजू ने पहले तो उन्हें खारिज कर दिया। उन्हें हवा के लिए जिम्मेदार एवरीवेयर आया। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार होती गई। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से ही फिसल रहे हैं, अपने साथ एक ठंडक लेकर आ रहे हैं जो राजू की हड्डियों में समा गई, के लिए परेशान करेगी। आतंक आदिम और सहज राजू के माध्यम से उछला। यह प्रकाश की कोई चाल नहीं थी, उसकी कल्पना की कोई उपज नहीं थी। यह वास्तविक था और यह फियरानक था। उसका दिमाग उस पर चिल्लाया कि वह भागे, हवेली से बच जाए और पीछे मुड़कर न देखें। लेकिन कुछ उसे मौके पर ही जकड़े हुए था। शायद यह रुग्ण जिज्ञासा थी, या शायद अवज्ञा की एक अजीब भावना जो उसके भीतर पैदा हुई। वह इस हवेली में विलेजर्सों को गलत साबित करने, गोस्टों के एग्जिस्टेंस को अस्वीकृत करने आया था। जैसे ही गोस्टिया आकृति उसकी ओर बढ़ी, उसका निराकार चे एवरीवेयर करीब आता हुआ प्रतीत हुआ। राजू ने एक चॉइस किया। वह नहीं भागेगा, वह अपने डर का सामना करेगा। काला हो गया।
नामा एक द्रुत शीतन अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है।